स्वागत है दोस्तों आप सभी लोगों का आपकी अपनी टाइम्स ऑफ नॉलेज फैमिली में। दोस्तों जैसा कि एसएससी जो है ना, एसएससी कुछ भी एक नई चीज़ें कर देता है और फिर उसके बाद क्या होता है, आप वो पुराने हिसाब से चलते आ रहे होते हैं कई लोग, या फिर कहीं से गलत इन्फॉर्मेशन आपके पास रहती है कि कुछ अपडेटेड चीज़ें नहीं पता होती हैं, तो आप वही एज़ यूजुअल जो करते हैं वही चलते रहते हैं। अब होता क्या है, आप एग्ज़ाम दे देते हैं, सब कुछ हो जाता है, उसके बाद डीवी होता है, डीवी में आप डॉक्यूमेंट्स लेके जाते हैं और डॉक्यूमेंट लेने के बाद लेके जब वहाँ पहुँचते हैं और वहाँ पर आपको किसी चीज़ के लिए मना कर दिया जाता है या फिर आपको किसी चीज़ के लिए भगा दिया जाता है कि आप फिर से जाइए और फिर ऐसा करके आइए, या फिर बहुत सारी चीज़ें होती है डीवी में जो नहीं अभी तक फेस करा है ना, उन्हें बता दूँ कई चीज़ें होती हैं वहाँ पर। और कई जगह कई डीवी स्ट्रिक्ट तरीके से होते हैं, तो कहीं पर बहुत सारी लाइबिलिटी भी होती है कि आपको रिलीफ दे दिया जाता है कि आप ये सब चीज़ें जो है विद इन अ टाइम आप कर लीजिए। तो बहुत कुछ हुआ है, इस बार भी कई चीज़ें हुई हैं। तो आप वहाँ पर जाके जब आपको बोल दिया जाता है कि ये चीज़ आपकी गलत है, तो वहीं पर आप इंस्टेंट परेशान हो जाते हैं कि यार ये कैसे है, क्योंकि ऑब्वियसली आप सब कुछ पहले जैसा होता था वैसे ही करके ले गए। फिर आपको वो दिखा देते नोटिस। अब नोटिस दिखा देते हैं आपको सामने कि हमने तो देखो आपके नोटिस में ये चीज़ कही थी, हम तो कह चुके थे ना, तो नोटिस के अकॉर्डिंग ही सब कुछ फॉलो करेंगे, भले ही वो पहले वाले नोटिस में कुछ हुआ होगा। उनको उससे मतलब नहीं है कि आपको दो मान लीजिए एग्जांपल के 2019 के नोटिस में कुछ भी हुआ होगा, हमने तो 2020 के नोटिस में आपको ये दिया था, तो हम उसके अकॉर्डिंग वर्क करेंगे। ठीक है, तो ये चीज़ें फेस होती है, पर घबराने की बात नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। ठीक है, मैं बहुत सारी कास्ट सर्टिफिकेट के लिए पहले से भी वीडियो बना चुका हूँ, फिर भी कई चीज़ें ऐसी थी जो बदलाव अब हुए हैं, वो मेरे को बताने ज़रूरी हैं। तो मैं कास्ट सर्टिफिकेट की आपके सामने बात कर रहा हूँ कि कास्ट सर्टिफिकेट के लिए आपको घबराना नहीं है, वीडियोस बना रखे हैं, सब कुछ सिंपल एंड क्लियर कट है। ठीक है, ओबीसी सर्टिफिकेट की मैं बात करूँ तो जितने भी लोग ओबीसी सर्टिफिकेट यहाँ पर हैं, बनवाने वाले हैं या फिर बना चुके हैं, ठीक है, जो बना चुके हैं ना उनके लिए भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं, बना चुके हो तो भी ठीक है। और जो नहीं बनवाया ना, तो एक चीज़ ध्यान रखिए, एसएससी ने ओबीसी का फॉर्मेट चेंज कर दिया है। अब फॉर्मेट चेंज करने का सीन क्या है, देखिए फॉर्मेट चेंज नहीं होता, वही चीज़ रहती है, बट रिजोल्यूशंस जो होते हैं ना वो ऐड अप हो जाते हैं। एसएससी पहले क्या करता था, अपने हर पीडीएफ में और ऑफिशियल वेबसाइट तक के फॉर्मेट ऑफ सर्टिफिकेट के सेक्शन में जो फॉर्मेट डाल रखा था उसने ये डाल रखा था, ठीक है, जिसमें लास्ट रिजोल्यूशन जो था ना वो आपके सामने है, ये वाला, ठीक है, 1993। आप जिसके सर्टिफिकेट या पहले एग्जाम दिए होंगे, सब लोगों ने बनवाए होंगे, तो आपके लिए ये वाला सर्टिफिकेट आपने बनवा लिया होगा। ठीक है, बट अब क्या हो गया एसएससी में, अब ये सर्टिफिकेट का फॉर्मेट जो है वो नया आ चुका है आपके सामने। ये फॉर्मेट है जिसमें काफी रिजोल्यूशन ऐड हो चुके हैं, आपके सामने दिख रहे हैं। 14 अक्टूबर 2018 वाला, 2008 वाला, देन उसके बाद यहाँ पर 27 मई 2013 वाला। तो ये जो रिजोल्यूशंस ऐड हुए हैं, फॉर्मेट वही है, रिजोल्यूशन जो ये वाला सेक्शन है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो ये इसके अकॉर्डिंग देखा जाता है एसएससी में। पुराना सर्टिफिकेट है, कोई दिक्कत नहीं है, वो भी रखिए। नया अगर अभी विद इन अ टाइम आप जो भी रिक्रूटमेंट के लिए फॉर्म भर रहे हैं, चाहे जैसे कि अब कोई भी रिक्रूटमेंट के लिए भर रहे हो आप, तो वो रिक्रूटमेंट अगर निकल चुकी लास्ट डेट या फिर अभी कम टाइम है, बन जाता है तो ठीक है बनवा लीजिए, नहीं भी बन पाए टाइम पे तो बाद में बनवा लेना, क्रूशियल डेट के बाद में भी। ठीक है, प्रूफ के लिए आपके पास पुराना होगा, नया वाला भी प्रूफ के लिए आपके पास होगा, भले ही क्रूशियल डेट के बाद हो। कुछ नहीं होगा वहां पर, आपके पास सारे प्रूफ से, आपको रिजेक्ट नहीं किया जाएगा, आपको प्रोविजनल भी रखते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है। आपका जो डिपार्टमेंट जिसमें भी आप सिलेक्ट हो रहे हैं वो आपका वेरीफाई करके आपको क्लियर कर देगा, यानी आपको सिलेक्शन मिल जाए। मतलब आपको सिलेक्शन मिलना तय है अगर आप लीगली तौर पर और आप लेजिट तौर पर ओबीसी और ओबीसी नॉन क्रीमिलियर में आते हैं, तो डरने की वो बात नहीं है। फॉर्मेट की बात थी, फॉर्मेट के लिए मैंने बता दिया है कि आप बिल्कुल सेफर साइड चलना चाहते हैं, बिल्कुल सेफ रहना चाहते हैं, तो आपको ये फॉर्मेट में बनवा लेंगे, तो आपको सीधे वो डायरेक्ट क्लियर ही लिखेंगे। ठीक है, और विद इन अ टाइम बनवा लेते हैं क्रूशियल डेट के, तो भी डायरेक्ट क्लियर लिखेंगे। तो थोड़ा बहुत जो रहता है ना कि आप क्या वेरीफाई करेगा डिपार्टमेंट और ये सब चीज़ों से आप बच जाएंगे। तो क्लियर और सेफर साइड में चलना चाहते हैं तो विद इन अ टाइम जो क्रूशियल डेट देते हैं उसके अंदर ये फॉर्मेट में बनवा लें। तो आप ध्यान रखिए, मैं आपको सारी चीज़ें प्रॉपर्ली बता चुका हूं पहले भी, और ये चीज़ भी इंपॉर्टेंट थी जो एसएससी ने कर दी है। नोटिस में आप लोगों को ध्यान रखना होता है, वीडियो में कहता हूं कि नोटिस के अंदर जो पीडीएफ देते हैं वही बनवाना है, कहीं से भी डाउनलोड नहीं करना है, सिर्फ जो नोटिस के अंदर पीडीएफ है वही, जो फॉर्मेट दे रखा है नोटिस के अंदर वो डाउनलोड करना है और वहीं से आपको बनवाना है। तो फिलहाल का फॉर्मेट ये है ओबीसी का, तो बनवा लीजिएगा, नहीं बनाओ तो, एंड जिनका बन गया उनके लिए भी मैंने बता चुका हूँ। तो यही अपडेट इंपॉर्टेंट थी और शेयर करनी थी आप लोगों से। फिर नई अपडेट और इन्फॉर्मेशन के साथ मिलूंगा इसी जगह पर आपके अपनी फैमिली में, जब टाइम्स ऑफ नॉलेज चैनल पे। एंड जब तक के लिए ऐसी मेहनत करिए, सेहत का ध्यान रखिए और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, वंदे मातरम।